जब यहां पर ये बात कही और सुखदेव जी को ये पता चली, खबर चली कि ये बात है कि इनको 7 दिन को मृत्यु को समय शेष है। कितने दिन को? 7 दिन को। तो बहुत बड़ी बात है, चिंता की बात क्यों कर रहे हो? 7 दिन में तो मुक्ति आराम से हो जाएगी। तो यहां पर श्री सुखदेव जी महाराज उदाहरण दे रहे हैं, परीक्षित जी के लिए समझा रहे हैं कि चिंता मत करो, मुक्ति हो जाएगी। उदाहरण क्या दे रहे हैं? खट्वांगो नाम राजर्षिर ज्ञात्वे यत्ता मिहायुषो। अरे महाराज चिंता क्यों कर रहे हो? मुहूर्तात् सर्वमुत्सृज्य गतवान भयम हरिम। एक खट्वांग नाम के राजा थे पूर्व काल में। खट्वांग नाम के जो राजा थे वो कहीं अपने नगर से बाहर निकले थे और वापस नगर की तरफ लौट रहे थे। नगर में प्रवेश करने ही वाले थे, घर पास में, नगर पास में आ गया था। तभी उनको पता चला कि एक मुहूर्त के बाद उनकी मृत्यु हो जाएगी। एक मुहूर्त के बाद। अब इतनी जल्दी मुक्ति का साधन क्या किया जा सकता है? क्या साधन किया जाए, समझ में नहीं आ रहा है। तो खट्वांग नाम के राजा जो महाराज थे, उन्होंने ये सोचा कि अगर मैं ये सोचूं घर जाऊं, पहले घर पहुंचूं, फिर वहां जाके व्यवस्था करूं, तब अपना मुक्ति का उपाय करूं, इतना तो समय ही नहीं है। एक मुहूर्त में तो मृत्यु हो जाएगी मेरी, मैं मर जाऊंगा। तो इस अब घर जाने का भी समय नहीं है। तो जहां उनका रथ था वहीं रथ को रोक करके जमीन पर प्रणाम करके भगवान को आसन लगा दिया और ध्यान करने लगे। भगवान का ध्यान करने लगे और भगवान के ध्यान करते करते ही उनकी मृत्यु आ गई। और जिसकी मृत्यु भगवान में हो रही हो उसकी मुक्ति को रोक कौन सकता है? तो सुखदेव जी कहते महाराज 7 दिन का समय तो बहुत है। खट्वांग महाराज ने तो मात्र एक मुहूर्त में अपनी मुक्ति पा ली थी, चिंता क्यों कर रहे हो जाएगी। लेकिन कुछ शर्तें हैं, हम जो आपको सुनाने जा रहे हैं उसकी कुछ शर्तें हैं, नियम हैं। ऐसा नहीं कि जो आपने जैसा मन चाहा कभी इधर पैर कर दिया कभी उधर पैर कर दिया। हाँ, जितासनो जितश्वासो जितसंगो जितेंद्रियो। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित को। तो क्या कहते हैं सुखदेव जी? सबसे पहले कथा सुनने के लिए आसन को जीतना चाहिए। अभी अपन ऐसे हो जाते हैं, कभी ऐसे कर लेते हैं, इसका अर्थ है कि अपन सुख ढूंढ रहे हैं। कथा में चित्त नहीं जा रहा है, सुख ढूंढ रहे कि इधर थोड़ा सहारा मिल जाएगा तो सुख मिलेगा, इधर सहारा मिले तो पैर लंबे कर लेंगे तो पैरों का दर्द कम हो जाएगा, सुख मिलेगा। सुख ढूंढ रहे हैं और जब तक हमारा चित्त इस सुख में है तब तक कथा में नहीं लग सकता है। इसलिए सुखदेव जी कहते हैं जितासनो, एक आसन को जीतना प्रथम विचार है, प्रथम स्थिति है, प्रथम शर्त है। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। लेकिन आपको बात नहीं, वृद्धावस्था में है, कुल मिला के यहाँ है 80 हो के 70 क्या फर्क पड़ता है। लेकिन जो युवा वर्ग है, परीक्षित जी तो युवा थे, वृद्ध नहीं थे। जो युवा वर्ग है जो बैठ सकते हैं उनके लिए कि जितासनो, सबसे पहले आसन को जीतिए। क्योंकि आसन जब हम जीत लेंगे तो हमारा ध्यान भटकेगा नहीं। हमारा ध्यान कब भटकता है? जब आसन नहीं जीत पा रहे हैं। थोड़ा सा दर्द हुआ, इधर हाथ रखेंगे तो कुछ देखना पड़ेगा ना, कुछ है तो नहीं, हाथ उसमें डूब जाए जाके बगल में, तो ध्यान गया। जितासनो। दूसरा है जितश्वासो, वो आई। अब इसको पुष्टि मार्ग में जोड़ो। अगर सामग्री कहीं सिद्ध हो रही है ठाकुर जी के लिए और अपन की नाक में खुशबू आ गई तो ठाकुर जी की सामग्री छू गई।
ठाकुर जी उस सामग्री को अरोग ही नहीं सकते। अगर वो गंध जो आ रही है अच्छी या बुरी, उस गंध का एहसास हमारी नासिका के द्वारा हमको हो रहा है, इसलिए हमारा चित्त कथा में नहीं लग रहा और लगेगा भी नहीं जब तक गंध आती रहेगी। इसलिए सुखदेव जी कहते हैं जितस श्वास हो, श्वास पर विजय प्राप्त करो, इधर उधर कहीं की भी गंध हमको महसूस ना हो, कहीं की भी गंध नहीं है। जितासनो जितश्वासो जितसंगो, तीसरी बात आई संग पर विजय प्राप्त। अगर हमारे जीवन में दुस्संग हमको मिल गया तो हमारा जीवन गया। दूसरी बात, आप अगर कहीं कथा सुन रहे हैं, सत्संग सुन रहे हैं, वार्ता जी सुन रहे हैं, और बगल में आपके में कोई ऐसा जीव आकर के बोल गया, बोलो सुन सुन, ये क्या बोले, अरे सुन तो पहले ही रही है वो, लेकिन वो बोल के सुनावेगी बाबू। अब वाने बोली ना बगल वाली बाई ने, वैष्णव ने, भक्त ने, जो भी है वो वाने जो कछु बोली गए, वो कथा सुन रही बेचारी ध्यान से, बाबू ध्यान, हाँ क्या हुआ, बोले ये शास्त्री जी की दाग लग रहे हो हैं, कपड़न पे दाग लग गए हो, कुछ नहीं मिलो तो यही बात करनी वाकू, तो वाकू तो कथा सुननी नहीं है, और जो ठीक से सुन रहे हो वाकू सुन भी नहीं देनी है। एक उदाहरण दियो हमने, दाग सुन भी नहीं देनी है। तो ऐसे संग से दूर रहना जो भगवद विमुख हो, सेवा में नहीं हो, सत्संग में नहीं हो, अपने क्रम में नहीं हो, ऐसे जीव से सदैव दूर रहना। जित संगो जित इंद्रिय। अब इंद्रिय समर्पण की बात तो पहले ही हो चुकी, लेकिन इंद्रिय जीत अवश्य होनो कथा श्रवण करते समय। कथा श्रवण को अर्थ है ध्यान करते समय, चिंतन करते समय, माला जी जप करते समय, सत्संग सुनते समय, सेवा करते समय या भागवत कथा श्रवण करते समय इंद्रियों पर विजय प्राप्त होना अति आवश्यक है। अभी कथा चल रही है, कथा को क्रम चल रहे हो है, बढ़िया आनंद से चल रहे हो, बैठे बैठे अपन को लघु शंका की इच्छा भाई, तो अपन उठ के गए, परले कमरा में लघु शंका हुआ है, कम से कम 4-5 मिनट तो लगे, आवे जावे में करके, आवे में 5 मिनट की कथा में कहा बोले वो तो निकल गई। या कछु ना है तो कछु जल पीवे की इच्छा भई, या कुछ खाने पीने की इच्छा भई बीच में, अरे 2-3 घंटे है गए, थोड़ा कछु डाल ले उधर जाके। जितेंद्रियो रसना पर, जिव्या पर, नासिका पर, गुप्तेंद्रियों पर, गुह्येंद्रिय पर, मलमूत्र त्याग इत्यादि इंद्रिय पर। जितेंद्रिय, इंद्रिय जित का मतलब ये नहीं खाली मन को कवर कर लो, ये बाकी भी तो इंद्रियां लगी हुई है पूरे सत्संग में, इनको भी जीतना है। जितेंद्रिय। सुखदेव जी जब कथा कहते थे ना तो वो विश्राम नहीं देते थे, 7 दिन 7 रात्रि कंटिन्यू कथा करी थी सुखदेव जी ने, 24 घंटे। वह ऐसा नहीं था 4 घंटे कथा हो गया 20 घंटे फ्री, नहीं। तो सुखदेव जी के पास, वो परीक्षित जी के पास तो समय ही नहीं था कि वो बीच में उठ करके लघु शंका जाए कि दीर्घ शंका जाए। एक बार आसन पर बैठे, परीक्षित जी का आसन तब छूटा जब उनकी आत्मा भगवान में विलीन हो गई और लोगों ने उनको आसन से उठाया, शरीर को, उनको नहीं शरीर को, ऐसा आसन उन्होंने जीत लिया। गुरुदेव की आज्ञा का पालन श्री सुखदेव जी महाराज ने, गुरुदेव ने आज्ञा की, जितासनो जितश्वासो जितसंगो जितेंद्रियो।
स्थूले भगवतो रूपे मनोसंधार धिया। इस प्रकार से भागवत कथा का प्रारंभ किया श्री सुखदेव जी महाराज ने। और इस भागवत कथा के प्रारंभ करने पर द्वितीय स्कंद में महापुरुष संस्थान का वर्णन श्री सुखदेव जी ने किया। उसके उपरांत में श्री सुखदेव जी महाराज कथा को आगे बढ़ा रहे हैं और पुरुष संस्थान का वर्णन कर रहे हैं और कह रहे हैं श्री सुखदेव जी कि तस्मात् सर्वात्मना राजन हरि सर्वत्र सर्वदा। क्या कहते हैं सुखदेव जी? तस्मात् सर्वात्मना राजन हरि सर्वत्र सर्वदा, कि हे राजन भगवान श्री हरि सर्वत्र हैं और हमेशा हैं। और कैसे हैं? श्रोतव्यो कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यो भगवान नड़ा। अपने ऋषि महाप्रभु जी ने क्या कही है? सर्वदा सर्वभावेन भजनीयो व्रजाधिप स्वस्याय नान्यम कदाचन। जय हो, क्या बात है। वही जो महाप्रभु जी ने वहां कही है ना, वही भागवत जी में सुखदेव जी कह रहे हैं। सर्वदा सर्वभावेन यानी कि हर हमेशा। और क्या कहते हैं? भजनीयो व्रजाधिपो, यानी भजन करने योग्य कौन है? व्रजाधीश। और यहां श्री सुखदेव जी कह रहे हैं कि हरि ही भजने योग्य है और कोई नहीं। हरि सर्वत्र सर्वदा, ऐसे सुखदेव जी की वाणी है। तो यहां श्री आचार्य चरण की जितनी भी वाणी है, जितने ग्रंथ हैं, ऐसा नहीं कि आचार्य चरण ने ऐसे ही लिख दिए हो, सब प्रमाण को लेके चले हैं आचार्य चरण। टोटल उनको कोई ना कोई शास्त्र में, कहीं ना कहीं ग्रंथ में प्रमाण हर जगह आपको मिलेगा श्री आचार्य चरण की वाणी को। अब श्री सुखदेव जी महाराज मंगलाचरण किए और मंगलाचरण में नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे सदुद्भवस्थान निरोध लीलया गृहीत शक्ति तृतीयाय देहिनाम अंतर्भवायानुपलक्ष्य वर्तमने। इस प्रकार से श्री सुखदेव जी ने मंगलाचरण किया है। और तदुपरांत में सृष्टि वर्णन श्री सुखदेव जी कर रहे हैं। सृष्टि वर्णन के बाद में भगवान विराट के स्वरूप को वर्णन आपने किया। भगवान विराट के स्वरूप को वर्णन, और यह प्रकार से विराट स्वरूप के वर्णन के पश्चात में भगवान के लीला अवतारण को वर्णन श्री सुखदेव जी ने किया। और लीला अवतारण के वर्णन के पश्चात श्री परीक्षित जी ने सुखदेव जी से प्रश्न किया। और जब परीक्षित जी ने प्रश्न किया है, बाकी उत्तर श्री सुखदेव जी दे रहे हैं। यहाँ 9वें अध्याय में भगवान के द्वारा ब्रह्मा जी की उत्पत्ति, ब्रह्मा जी के द्वारा भगवान की स्तुति, आकाशवाणी हुई है। जब ब्रह्मा जी चिंता में पड़ गए कि भाई मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, चिंता तो होवे ना कि अपन कौन है, अकेले हैं, जल ही जल दिखाई दे रहे हो, कुछ दिखे ही नहीं दूसरी वस्तु, समग्र पृथ्वी पर जल ही जल। तो और जो कमल जिसके ऊपर ब्रह्मा जी प्रकट हुए, उन्होंने सोचा कि कमल जो है कहीं से आ रहा है, आधार है कमल का, कहीं से तो निकला होगा ये, कहीं तो इसका आधार होगा, देखता हूँ जा करके। तो ब्रह्मा जी जो कमल की नाल होती है ना, वो अंदर से पोली हो गए कमल की नाल, तो कमल की नाल में प्रवेश किए। और कमल की नाल में ब्रह्मा जी प्रवेश किए, चले गए आधार देखने के लिए कि मैं कहाँ से आया हूँ। कमल जहाँ अंत हो रहा होगा इसका विश्राम, वहीं समझो कि मेरा आधार वहीं है। 1000 वर्ष तक ब्रह्मा जी कमल की नाल में घूमते रहे, लौट के वापस आ गए, लेकिन आधार नहीं मिला, अंत नहीं मिला कमल की नाल का। ब्रह्मा जी को अपन तो भगवान को समझ में को दावट हो गए हैं, अपन तो भगवान जाने, बीजों का जाने ही नहीं।
1000 साल ब्रह्मा जी कमल नाल में चक्कर काट के वापस आ गए ऊपर। अब परेशान हुए कि करूं क्या, मुझे पता कैसे चले कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं। तब आकाशवाणी हुई कि ब्रह्मा जी तपस्या करो। तब ब्रह्मा जी ने तप किया। कितने दिन? में ब्रह्मा जी ने 10,000 वर्ष तपस्या करी। कितने? 10,000 वर्ष। 10,000 वर्ष तपस्या करने के बाद भगवान ने प्रकट होकर के 4 श्लोक भागवत जी के सुनाए। जब ब्रह्मा जी ने कहा कि महाराज आप कौन है, तो भगवान कहते हैं अहम एवा समेवाग्रे नान्यद यद सत्परम पश्चादहम यदे तच्च यो वशिष्येत सोष्मे हम प्रतीर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि यद्युध्यादात्मनो मायाम यथा भासो तथा तमः यथा महन्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञास्यं तत्त्वजिज्ञासुनात्मन अन्वयव्यतिरेकाभ्याम यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। ये भगवान की वाणी। यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। और श्री महाप्रभु जी कौन है? भगवान के श्री पूर्ण पुरुषोत्तम के श्रीमुखावतार। वो कह रहे हैं सर्वदा सर्वभावेन। भगवान खुद अपनी वाणी में कह रहे हैं कि स्यात् सर्वत्र सर्वदा। अर्थात कहने का अभिप्राय क्या है कि जीव के पास में अपने कल्याण का एक ही रास्ता है। भटकने के तो बहुत रास्ते हैं, जब चाहो जहां चाहो भटक जाओ, कोई रोकने वाला नहीं है, स्वतंत्र हो भाई भटकने के लिए। लेकिन कल्याण का एक ही रास्ता है और वो है श्री हरि की शरण। श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण शरणम मम। श्री हरि की शरण।